पंचदशः पाठः सुभाषितानि। सु माने सुंदर, भाषित माने बातें, सुंदर बातें। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थ मिदं शरीरम। ये श्लोक है। श्लोक का अर्थ है परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। परोपकार यानी दूसरों की भलाई के लिए वृक्ष फल देते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकार के लिए गायें दूध देती हैं। गावः यानी गायें। परोपकार दूसरों की भलाई के लिए गायें दूध देती हैं। परोपकारार्थ मिदं शरीरम, यह शरीर परोपकारार्थ, परोपकार के अर्थ के लिए है। यह शरीर दूसरों की भलाई के लिए है, यानी दूसरों की भलाई के लिए ही वृक्ष फल देते हैं और दूसरों की भलाई के लिए नदियां बहती हैं और दूसरों की भलाई के लिए गायें दूध देती हैं। ये संपूर्ण शरीर दूसरों की भलाई के लिए ही है। यह इस श्लोक का अर्थ हुआ। अगला श्लोक। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अलसस्य यानी आलसी के पास, कुतो विद्या, विद्या कहाँ, यानी जो आलसी है उसके पास विद्या कहाँ, उसके पास विद्या नहीं होती। अविद्यस्य कुतो धनम, अविद्यस्य यानी विद्याहीन के पास धन कहाँ, यानी जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन नहीं होता। अधनस्य कुतो मित्रम, धनहीन, अधनस्य यानी जिसके पास धन नहीं है, धनहीन है, धनहीन के पास मित्र कहाँ, जिसके पास धन नहीं होता उसके मित्र भी नहीं बनते। और मित्र, अमित्रस्य यानी मित्रहीन, जिसके पास मित्र नहीं है, अमित्र, जो अमित्र है, जिसके पास मित्र नहीं है, मित्रहीन है। कुतः सुखम, के पास सुख कहाँ, मित्रहीन के पास सुख नहीं होता, यानी आलसियों के पास विद्या नहीं होती। जो लोग आलसी हैं उसके पास विद्या नहीं होती। विद्याहीन के पास धन नहीं होता और धनहीन के पास मित्र नहीं होते। और जिसके, जो मित्रहीन है, जिनके पास मित्र नहीं होते, उनके पास सुख नहीं होता। विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रताम, पात्रत्वाद् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, ददात यानी देती है, विद्या विनम्रता देती है। विनयाद याति, विनय विनम्रता से पात्रताम यानी योग्यता आती है। विद्या विनम्रता देती है और विनम्रता से योग्यता आती है, यानी जो लोग विनम्र हैं उन, वो लोग योग्य होते हैं। विद्या जो है विनम्रता देती है, यानी पोलाइटनेस। विनय, विनम्रता यानी पोलाइटनेस। तो विद्या से हमारे अंदर विनम्रता आती है और विनम्रता से योग्यता आती है। जो लोग विनम्र होते हैं वही लोग योग्य हो पाते हैं। योग पात्रत्वात् धन मापनोति, योग्यता से धन प्राप्त होता है। अब जिनके पास योग्यता है यानी क्वालिफाइड, योग्यता यानी क्वालिफाइड है, जो लोग क्वालिफाइड होते हैं
उनके पास धन प्राप्त होता है, वो उनको जॉब लगती है, धन कमाते हैं। धनात् धर्मः ततः सुखम, धन से धर्म का पालन होता है। धर्म का पालन यहाँ हिंदू मुस्लिम धर्म से अर्थ नहीं है, यहाँ धर्म का अर्थ है कर्तव्य। अगर हमारे पास धन हुआ तो हम कर्तव्यों का पालन कर पाएंगे, पिता का कर्तव्य निभा पाएंगे, पुत्र का कर्तव्य निभा पाएंगे, देश के लिए कर्तव्य निभा पाएंगे, राष्ट्र के लिए कर्तव्य निभा पाएंगे, विश्व के लिए कर्तव्य निभा पाएंगे। तो हमारे पास जब धन होगा तो हम कर्तव्यों का पालन कर पाएंगे, धर्म का पालन कर पाएंगे, और तत्पश्चात सुख की प्राप्ति होती है। धनात् धर्मः ततः सुखम, और जब हम धर्म का पालन कर लेते हैं तब हमें सुख की प्राप्ति होती है। यानी हम जब कोई काम कर लेते हैं पूर्ण तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो विद्या से क्या आती है? विनय, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आती है, यानी विद्या विनम्रता देती है। और जब विनम्रता आती है तो हमारे अंदर योग्यता आती है, और जब योग्यता आती है तो धन प्राप्त होता है, धन से धर्म का पालन होता है, और तत्पश्चात सुख की प्राप्ति होती है। तो ये आपके तीनों श्लोक इस आपके पाठ्यक्रम में, इस अभी 3 श्लोक ही हैं, तो आप इन 3 श्लोकों को पढ़िए, इनको याद कीजिए, इनका अर्थ याद कीजिए। श्लोक एग्जाम में, परीक्षा में आए या ना आए, पर ये सब श्लोक अच्छे होते हैं, इनको याद करना चाहिए, आगे काम देता है। तो अभी पाठ को यहीं पे विराम देती हूँ।